वेलकम टू वी लर्न वर्चुअल लर्निंग नेटवर्क में आपका स्वागत है। वेलकम टू सेशन 12 ऑफ कंप्यूटर फंडामेंटल्स। आपका सेशन 12 में स्वागत है। इस सेशन में हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं हमारे, टाइप डेफिनेशंस क्या होती है, एनुमरेटेड डेटा हमारा क्या होता है, ये सब हम इस सेशन में पढ़ेंगे। डेटा टाइप्स क्या होते हैं हमारे, ये सारा हमारे इस सेशन में आएगा। Now comes topics to be covered. इस सेशन में हमारे कौन कौन से टॉपिक्स हैं। फर्स्ट, डिफाइन वेरिएबल, इनिशियलाइज एंड एक्सेस द मेंबर स्ट्रक्चर्स। हम लोग वेरिएबल्स डिफाइन करेंगे, उनको इनिशियलाइज करना, उसके मेंबर स्ट्रक्चर्स को हम लोग कैसे एक्सेस कर रहे हैं, ये सब हम इस सेशन में पढ़ेंगे। उसके बाद एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ नेस्टेड स्ट्रक्चर। हमारे नेस्टेड स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं वो हम इस सेशन में पढ़ेंगे। देन एक्सप्लेन टाइप डेफ स्टेटमेंट इन अ प्रोग्राम। टाइप डेफ स्टेटमेंट हम लोग प्रोग्राम में कैसे यूज करते हैं, टाइप डेफ स्टेटमेंट्स होती क्या है हमारी, वो हम इस सेशन में स्टडी करेंगे। देन डिफाइन एनुमरेशन स्टेटमेंट एंड यूज इट। हम लोग एनुमरेशन स्टेटमेंट्स क्या होती हैं, कैसे उसको यूज करते हैं, वो इस सेशन में स्टडी करेंगे। Now, for the different data type, we need another array declaration. अगर हमारे पास कोई डिफरेंट डेटा टाइप है तो हम लोगों को एक और एरे की रिक्वायरमेंट होती है डिक्लेरेशन के लिए। इट इज अ सिंगल टाइप एग्रीगेटेड डेटा टाइप। अगर हम लोग स्ट्रक्ट की बात करते हैं तो स्ट्रक्चर्स बेसिकली हमारे इस प्रॉब्लम को, जो हमारे पास कंपोजिट डेटा टाइप है, जिसमें हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के हमारे पास डेटा टाइप्स हैं, उनको डिक्लेयर करने में हमारी हेल्प करेगा। सो अगर हमें डिफरेंट एरेज या डिफरेंट डेटा टाइप्स के एरेज डिक्लेयर करने हैं तो उस केस में हमारी हेल्प कौन करता है, स्ट्रक्ट या स्ट्रक्चर। अगर हम लोग स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो स्ट्रक्चर इज बेसिकली अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा आइटम्स स्टोर्ड इन वन प्लेस एंड कैन बी रेफरेंस्ड बाय मोर देन वन नेम्स। अगर हम लोग स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो स्ट्रक्चर बेसिकली हमारा क्या होता है, कलेक्शन होती है हमारे पास रिलेटेड डेटा आइटम्स की, जिनको हम लोग स्टोर एक जगह पे करते हैं और उसका जो रेफरेंस है हम लोग एक से ज्यादा जगह पे क्रिएट कर सकते हैं। तो ये जो डिफरेंट डेटा आइटम्स होते हैं ये हमारे बेसिकली बेसिक डेटा टाइप्स के होते हैं। सो जो नंबर ऑफ बाइट्स हम लोगों को इसमें रिक्वायर होती है एक आइटम को स्टोर करने के लिए, वो भी क्या करती है, हमारी वेरी करती है। अगर हम लोग स्ट्रक्चर टाइप की बात करते हैं तो स्ट्रक्चर टाइप्स बेसिकली हमारे कैसे डेटा टाइप्स होते हैं, यूजर डिफाइंड कंपोजिट टाइप होते हैं, और इसमें हमारे पास क्या होती है, कंपोज्ड ऑफ फील्ड्स एंड मेंबर्स व्हिच कैन बी डिफरेंट टाइप्स। So if I talk about a structure is a collection of related data items stored in one place and can be referenced by many more than names. These items are different basic data types, so the number of bytes required to store them may also vary. A structure type is a user-defined composite type. It is composed of fields of members of a different types. Now let us consider the following example. Hash include iostream is our header file. Struct student एक structure हम लोगों ने define करा। उसके बाद character name का हम लोगों ने एक array लिया, उसमें हम लोगों ने int marks लिए और इसको close करवाया। फिर उसके बाद हम लोगों ने void main लिया, void main में हम लोगों ने students को कॉल करवाया, cin s1 name s1 dot marks, cout s1 name s1 marks। उसके बाद student s2 की हम लोगों ने यहाँ पे डिटेल्स ली, cout करवाया हम लोग student 2 को, s3 जो है वो इक्वल है हमारा किसके, s2 के। सो द वेरिएबल ऑफ द स्ट्रक्चर, अगर हम लोग वेरिएबल ऑफ द स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो S1 और S2 हमारे क्या है, वेरिएबल ऑफ द स्ट्रक्चर स्टूडेंट। अगर हम लोग स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो ये हम लोग स्पेसेस प्रोवाइड करते हैं हमारी मेमोरी में, जो होल्ड करती है मेंबर्स को, हमारे स्ट्रक्चर के मेंबर्स को होल्ड करती है। सो इफ आई टॉक अबाउट द वेरिएबल ऑफ स्ट्रक्चर,
S1 and S2 are called variable of the structure student, and they are given enough space in the memory to hold the members of structure. That is 22 bytes each for above program. Now comes accessing of data members. हम लोग data members को कैसे access कर सकते हैं? Data members को access करने का हमारे पास बहुत सारे तरीके होते हैं. हम लोग इस format से भी हम लोग अपने data members को access कर सकते हैं. जैसे struct variable dot member name. Struct variable हम लोगों ने define करा और उसके बाद हम लोगों ने क्या define करते हैं? Member name. Then initialization of structure variable. Structure variable की initialization. अगर हम लोग इनिशियलाइजेशन की बात करते हैं तो इनिशियलाइजेशन इज डन एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल, कि हम लोग कैसे वेरिएबल्स को डिक्लेयर करेंगे उस टाइम पे हम लोग किसको कॉल करवाते हैं? स्ट्रक्चर वेरिएबल को. फॉर एग्जांपल स्टूडेंट S2 अंकिता 32. ये क्या है? हमने एक स्ट्रक्चर वेरिएबल को इनिशियलाइज करवाया. Now comes structure variable in assignment statements. हम लोग assign कैसे करेंगे statements को? The statement S3 is equal to S2 assigns the value for each member of S2 to the corresponding number S3. Since a large structure have many members, such as the assignment statement requires the compiler to do the considerable amount of work. S3 क्या असाइन कर रहा है? जो वैल्यू असाइन कर रहा है हर एक मेंबर के S2 को. किसके? जो हमारा कॉरेस्पॉन्डिंग मेंबर है S3 के. जो हमारा लार्ज स्ट्रक्चर है उसके पास हमारे बहुत सारे मेंबर्स हो सकते हैं. एज वेल एज असाइनमेंट जो होती है हमारा स्टेटमेंट रिक्वायर होती है वो कंपाइलर करता है कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ वर्क. अगर हम लोग स्ट्रक्चर वेरिएबल की बात करते हैं तो स्ट्रक्चर वेरिएबल कैन बी असाइन्ड to another only when there are same type of structure type. Otherwise जो हमारा कंपाइलर है वो हमें क्या प्रोवाइड करेगा? कोई एरर प्रोवाइड कर देगा. So note that one structure variable can be assigned to the another only when they are of same structure type. Otherwise compiler will give an error. अदरवाइज हमारा जो एरर है वो क्या हमें देगा? एक कंपाइलर जो है हमें एरर देगा. ना स्ट्रक्चर विद इन अ स्ट्रक्चर. एक स्ट्रक्चर के अंदर हमारा जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है दिस इज कॉल्ड अ नेस्टिंग ऑफ स्ट्रक्चर. स्ट्रक्चर के अंदर हमारे पास एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? नेस्टिंग ऑफ स्ट्रक्चर. कंसीडर फॉलोइंग प्रोग्राम इन विच स्टेट फील्ड इज अ स्ट्रक्चर. Hash include istream.h, hash include stdio.h, struct today, int month, int date, int year. हमने एक स्ट्रक्चर बनाया टुडे नाम का और उसमें हम लोगों ने वेरिएबल्स लिए मंथ, डेट और ईयर. अगर हम लोग स्ट्रक्चर विद इन अ स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो बेसिकली क्या होता है? एक स्ट्रक्चर के अंदर दूसरा स्ट्रक्चर. अब हम लोगों ने टुडे नाम का एक बनाया था एक स्ट्रक्चर. अब हम लोग स्ट्रक्चर ले रहे हैं एक बायोडेटा नेम का. स्ट्रक्ट बायोडेटा, कैर नेम, टुडे डेट ऑफ बर्थ, कैर एड. अब जो हम लोगों ने टुडे नाम का स्ट्रक्चर बनाया था वो हम लोगों ने यहाँ पे कॉल करवाया कैर एड. अब हम लोगों ने void main यूज करा. void main biodata B, cout enter name, get B name, cout enter birth month, cin B date of birth month, cout enter birth date, cin B date of birth date, cout enter birth year, cin B dot date of date dot year, cout enter address, get B add, cout name B name /n, cout month B dot date of birth month /n.
Now come accessing the nested structure members. अब हम लोग जो nested structure, जो structure within a structure के हमारे पास जो डेटा होते हैं, हम लोग उनको कैसे एक्सेस करते हैं, कैसे उनकी वैल्यूज को स्टोर करवाते हैं, वो इसमें हम पढ़ेंगे. So accessing our nested structure members. As the structure is nested inside another, we must apply a dot operator twice to access the structure members. जैसा कि हमारा स्ट्रक्चर है वो नेस्टेड होता है एक दूसरे स्ट्रक्चर के अंदर, एक स्ट्रक्चर विद इन अ स्ट्रक्चर होता है, तो हम लोग इस पे क्या अप्लाई करते हैं, डॉट ऑपरेटर अप्लाई करते हैं 2 बार, ताकि हम लोग उस स्ट्रक्चर के मेंबर्स को क्या कर सके, एक्सेस कर सके, यूज कर सके. जैसे CNB डॉट डेट ऑफ बर्थ डॉट मंथ. तो इस तरह से हम लोगों ने 2 बार डॉट ऑपरेटर को लगाया ताकि हम उस स्ट्रक्चर के मेंबर्स को क्या कर सके, एक्सेस कर सके. Now comes initializing a nested structure. अगर हम लोग इनिशियलाइजेशन की बात करते हैं तो हम लोग कब इसको इनिशियलाइज करते हैं, जब हम उन वैल्यूज को क्या कर रहे हैं, डिक्लेयर कर रहे हैं. एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ स्ट्रक्चर वेरिएबल हम लोग उन वैल्यूज को क्या करते हैं, इनिशियलाइज करते हैं. So if I talk about initialization of nested structure, it is initialized at the time of declaration of the structure variable. For example, biodata BD equals to Mohit 3/21/1991 रोहिणी. तो ये बेसिकली हमारा क्या है, इनिशियलाइजेशन ऑफ स्ट्रक्चर. जो हमारे इनर ब्रेसेस हैं वो हम लोगों को रिक्वायर है जस्ट टू सेपरेट द वैल्यूज. उन वैल्यूज को सेपरेट करने के लिए हम लोगों ने इनर ब्रेसेस लगाए हैं, अदरवाइज जो हमारा कंपाइलर है उनको क्या कर देता है, इग्नोर कर देता है. So the inner braces are required just to separate the values, although these are ignored by the compiler. Now comes type def. Now if I talk about the type def, it is used to define a new data type for an existing data type. जो हमारा जो नया डेटा टाइप है, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग हमारा डेटा टाइप है, उसका कोई नया डेटा टाइप डिफाइन करने के लिए हम लोग यूज करते हैं टाइप डेफ का. और ये हमें क्या प्रोवाइड करता है, अल्टरनेटिव नेम फॉर स्टैंडर्ड डेटा टाइप. जो हमारे अल्टरनेटिव नेम्स हैं, जो हमारे स्टैंडर्ड डेटा टाइप्स के, वो डिफाइन करता है हमारा टाइप डेफ. अगर हम लोग बात करते हैं, दीज आर यूज्ड फॉर सेल्फ डॉक्यूमेंटिंग द कोड बाय अलाउइंग द डिस्क्रिप्टिव नेम्स फॉर बीटल्स, अंडरस्टैंडिंग फॉर डेटा type. So if I talk about the type def, it is used to define a new data type for existing data type. It provides an alternative name for a standard data type. It is used for self-documenting the code by allowing the descriptive names for beetles to understanding for a standard data type. तो एक नया डेटा टाइप अगर हम लोग को क्रिएट करना है एग्जिस्टिंग डेटा टाइप का, तो हम लोग किसका यूज करते हैं, टाइप डेफ का. अगर टाइप डेफ का हम जर्नल फॉर्मेट की बात करते हैं, तो जर्नल फॉर्मेट हमारा है टाइप डेफ एग्जिस्टिंग डेटा टाइप एंड न्यू डेटा टाइप. टाइप डेफ प्रिंट टाइप करेंगे, उसके बाद हमारा क्या है, एग्जिस्टिंग डेटा टाइप, और उसके बाद हम लोग क्लिक करेंगे किस पे, न्यू डेटा टाइप पे. For example, type def float real. Type def था हमारा float, अब उसको हम लोगों ने किस में कन्वर्ट कर दिया, रियल डेटा टाइप में. हम लोगों ने रियल टाइप ऑफ हमारे पास क्या आएगा, डेटा टाइप. रियल नंबर्स क्या लेगा, वो एग्जैक्ट रियल नंबर्स वो है अपने पास यूज करेगा फ्लोट की जगह. Now in this program, in a program, one can use data type real instead of float. So one can use, जो use कर रहा है data type वो real use करेगा instead of float data type. Therefore the following statements is valid. अगर हम लोग statements की बात करते हैं, वो हमारी क्या है, valid है. Real amount, enumerated data type. अगर हम लोग enumerated data type की बात करते हैं, तो it has the following features. हमारे ये features होते हैं enumerated data type का. First of all, it is user defined. जो हमारा enumerated data type होता है वो कैसा होता है, user defined हमारा data type होता है. उसके बाद
It works if you know the advanced finite list of the values that a data type can make. अगर हमारे पास finite list है उसकी, तो हम लोग उसका एक डेटा टाइप डिफाइन कर सकते हैं, डेटा टाइप हम लोग उसका बना सकते हैं. Then after that a list can be an input by the users or a output on the screen. अगर हम लोग लिस्ट की बात करते हैं, लिस्ट हमारी इनपुट नहीं होती यूजर की या फिर आउटपुट ऑन द स्क्रीन. So if I talk about the enumerated data type, it has following features. It is user defined. It works if you know in advance a finite list of values of that data type can make. The list cannot be input by the user or output on the screen. Now let's take an example over here. हम यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं. एनुमरेशन मंथ्स जैन फेब मार्च अप्रैल एंड मई. एनुमरेशंस ऑफ डे संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे. एनुमरेशन टॉयज साइकिल बाइसिकल स्कूटर. अगर हम लोग enum की बात करते हैं तो enum बेसिकली हमारा स्पेसिफायर्स है या कीवर्ड है जो डिफाइन करता है जो सेट है हमारे पास नेम के, वो क्या है, परमिसेबल वैल्यू है. और ये हमारे क्या कहलाते हैं, ये परमिसेबल वैल्यू मेंबर्स कहलाते हैं जो हम लोग स्टोर करते हैं इंटरनली एज अ इंटीजर कांस्टेंट. हम उनको स्टोर करते हैं एज अ इंटीजर कांस्टेंट. द फर्स्ट नेम इज गिवन टू द इंटीजर वैल्यू 0 और जो सेकंड वैल्यू है वो हम लोग 1 देते हैं और ऐसे हम लोग क्या करते हैं, मूव करते जाते हैं. सो इफ आई टॉक अबाउट द एग्जाम्पल ओवर हियर, enum months Jan, Feb, March, April, May. So Jan, it will give the integer value 0. Then Feb, it will give the integer value 1. Then March 2, April 3, 4. If I talk about the enumeration specifier, basically enumeration specifier defines the set of all names that will be permissible values to the type called members, which are sorted internally as an integer constant. The first name is given to the integer value 0 and the second value 1 and so on. Now let's take an example. Jan equals to 0, Feb equals to 1, March equals to 2, April equals to 3, May equals to 4. अगर हम लोग ऑर्डरिंग की बात करते हैं तो ऑर्डरिंग हम लोग चेंज कर सकते हैं बाय यूजिंग इक्वल साइन ऑफ एंड वैल्यू. So the ordering can be altered by using an equal sign and value. If I talk about enumeration once, Jan equals to 1, Feb, March, April, May. Here Jan equals to 1, Feb is equal to 2, March equals to 3, April equals to 4 and May equals to 5. So I have changed the ordering of a sentence. The value of the next element is the list is the previous value plus 1. जो हमारे next element की value होती है वो basically हमारी ये value होती है कि हम लोग next element में एक value को क्या कर रहे हैं, add on कर रहे हैं. तो ये जो plus वाली जो value होती है ये क्या है, हमारा addition है. Now let's take an example over here. Hash include iostream.h, enum months Jan, Feb, March, April, May. void main एक हम लोगों ने फंक्शन डिफाइन करा है यहाँ पे. उसके बाद months m1, m2, m1 equals to Jan, m2 is equal to April, int diff equals to m2 minus m1, cout months between diff, int m1 is greater than m2, cout m2 comes before m1. The output of the above program is months between 3. Because जो members हम लोगों के enumerated series में है वो कैसे store है, as a integer constant in the memory. अगर हम लोग struct type def enum और union की बात करते हैं तो structure switching contains 8 members totaling 16 bytes. The following table describes the storage of each member occupation. अगर member का name light है, 1 bit की उसकी storage occupation है तो total है हमारे पास 1 bit. Fridge again 1 bit, storage occupancy तो total कितना store हो रहा है 1 bit. Padding up to
30 बिट्स। अगर हम लोग नेक्स्ट इनिशियल बाउंड्रीज लेते हैं तो वो कहाँ तक हमारा स्टोर करवाता है 30 बिट्स। तो टोटल हमारा कहाँ तक हम लोग उसको स्टोर करवा रहे हैं 32 बिट्स तक। अगर हम लोग मेंबर का नाम हमारा काउंट है तो साइज होता है हमारे पास इंटीजर का 4 बिट्स का, तो 4 into 8 is equal to 32 बिट्स। स्टोव की बात करते हैं तो वो स्टोर करवाता है हमारा 4 बिट्स का डेटा। अननेम्ड फील्ड भी हमारी 4 बिट्स के डेटा स्टोर करवाती है। रेडियो की अगर हम लोग बात करते हैं तो 1 बिट का डेटा स्टोर करवाता है। पैडिंग अप की अगर हम लोग बात करते हैं तो पैडिंग अप हमारे पास 23 बिट्स का, पैडिंग अप टू 23 बिट्स। तो नेक्स्ट इनिशियल बाउंड्री द अननेम्ड फील्ड हम लोग कहां तक स्टोर करवाते हैं 23 बिट्स को। तो ओवरऑल डेटा अगेन हम लोग इसमें कितने बिट्स का स्टोर करवा रहे हैं 32 बिट्स का। फ्लैग की बात करते हैं तो फ्लैग हमारा बेसिकली फ्लैग्स हमारे स्टोर करवाते हैं 1 बिट का डेटा। पैडिंग अप टू 31 बिट्स टू द नेक्स्ट इनिशियल बाउंड्री 31 बिट्स। तो टोटल हमारे पास कितने बिट्स का डेटा स्टोर होता है 32 बिट्स का। 16 bytes equals to 64 bits. 4 into 32 bits is equal to 128 bits. तो टोटल बिट्स हमारे पास कितनी स्टोर होती है 32 बिट्स तक, सॉरी 128 बिट्स तक का हमारे पास क्या होता है डेटा स्टोर होता है। अगर हम लोग यूनियन की बात करते हैं तो यूनियन ही हमारे पर्टिकुलरली यूजफुल होता है किसी एम्बेडेड प्रोग्रामिंग में या इन सिचुएशन में जहां पे हम लोग डायरेक्ट एक्सेस कर रहे हैं किसका हार्डवेयर और मेमोरी का, जहां पे हम लोगों को रिक्वायरमेंट होती है। सो इफ आई टॉक अबाउट यूनियन आर पर्टिकुलरली यूजफुल इन एम्बेडेड प्रोग्रामिंग are the situations where the direct access to the hardware memory is needed depending upon the e-endemism and processor architecture. Let's talk about an example. For example, union can be used to break down the hardware register into component bits. Union हम लोग यूज कर सकते हैं कोई भी हार्डवेयर रजिस्टर को ब्रेक करना किसमें component bits में। So हम लोग एक्सेस करते हैं 8 बिट रजिस्टर को बिट बाय बिट हम लोग क्या कर सकते हैं उसे एक्सेस कर सकते हैं। अगर हम लोग यूनियंस की बात करते हैं तो यूनियंस आर यूज्ड व्हेन यू वांट टू मॉडल अ स्ट्रक्चर डिफाइंड बाय हार्डवेयर and devices or network protocols, or when you are creating a large number of objects and want to save the space. हम लोग यूनियंस को तब भी क्रिएट कर सकते हैं जब हम लोग स्ट्रक्चर मॉडल को क्या कर रहे हैं क्रिएट करते हैं, और वो हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं दे आर डिफाइंड बाय द हार्डवेयर devices or network protocols, or when we are creating a large number of objects and want to save the space. जब हम लोग को स्पेस जब बचानी होती है तब भी हम लोग किसका यूज करते हैं यूनियन का यूज करते हैं। In most of occasion of program running, you really don't need them 90% of time. जब हम लोग प्रोग्राम रनिंग की बात करते हैं तो हम लोगों को 90% ऑफ टाइम हम लोगों को उसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती। मोस्ट ऑफ केसेस की अगर हम लोग बात करते हैं तो यूनियन इज रैप्ड इन स्ट्रक्ट एंड वन ऑफ द मेंबर ऑफ स्ट्रक्ट टेल्स व्हिच एलिमेंट ऑफ यूनियन विल एक्सेस। अगर हम लोग यूनियन की बात करते हैं तो हमारे मोस्ट ऑफ द केसेस में जो यूनियन है वो कैसी होती है किसी स्ट्रक्चर में रैप अप होती है, और जो मेंबर होता है हमारा स्ट्रक्चर का वो बताता है कि कौन सा मेंबर एलिमेंट हम लोग एक्सेस कर रहे हैं यूनियन के एक्सेस में। In effect, a union is a structure in which all members have offset 0 from the base. अगर हम लोग यूनियन के स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो जो मेंबर्स होते हैं जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वो कैसे होते हैं ऑफसेट 0 फ्रॉम द बेस। इसी तरीके से अगर हम लोग स्पिन ऑपरेशंस परमिट करते हैं यूनियन पे एज ऑन स्ट्रक्चर द असाइनमेंट टू और कॉपिंग एज ए यूनिट टेकिंग अ एड्रेस एंड एक्सेसिंग द member. Now these are the questions which you need to do it yourself. Write a C++ nested structure for a record given below. Use the appropriate data type. Name, roll number, date of birth, day, month, year. Assign the value to the all members of the structure. What are the advantages of type def statement? So in this session we have covered what is type def, what are the unions, this all we have covered in this session. So happy learning, be learning. End of this session. Thank you for the session.